भैया हमारो जो धन है उम्र को, जीवन को, और बामत 1 साल ख़त्म है जाए और कोई मूर्ख फिरवा को जीवन को जो है बर्थडे मनावे, बातें ज़्यादा मूर्ख मुझे दुनिया में नज़र नहीं आता। अरे आपका मन नहीं मानता है तो गौशाला में जाओ, संतन के पास जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, अनाथ आश्रम जाओ और सेवा करो। और सेवा से ये मांगो कि हे ठाकुर जी, हे संत भगवानों, जैसे अब तक जीवन व्यर्थ चले गए ऐसे अब न जाए। हैं, यही प्रश्न जो है सुखदेव जी महाराज ने किया कि जो जीव निरंतर मर रहा है, ऐसा नहीं कहा कि मैं मरूंगा, ना ना ना, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। क्यों भैया, हम मर ही तो रहे हैं, लेकिन हाँ, अपनी मौत को हम अपना उत्सव मना सकते हैं। यदि हमने जीते जी भगवत दर्शन कर लिया, परमात्मा को पा लिया, स्वरूप का बोध हो गया, देह से ऊपर उठ गए, तो बड़ी प्यारी बात राम कथा में, रामायण में तुलसीदास जी ने कही है कि दोहा में, सुमन माल सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। नाग माने यहाँ हाथी है, हाथी के गले में फूलन की माला डरी होए और वो टूट गिर जाए तो पता पड़ेगा जू, बाके शरीर पे फूल की माला को कछु पता नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भक्ति करके भगवान में डूब जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, सदगुरु में लीन हो जाता है, कथा में लीन हो जाता है, देह से ऊपर उठ जाता है, तो बा को शरीर कब छूटो कैसे छूट गो उसे इस बात का ऐसे पता नहीं लगता, जैसे हाथी की नार में थे, जैसे माला टूट करके गिर जाए और भाई पता न लगे। पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। योगिनां परमं गुरुं। हे योगेश्वर, हे गुरुओं के गुरु परम गुरु सुखदेव जी महाराज, मेरी शंका का समाधान करो, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी प्यारी बात। पहले तो सुखदेव जी कहते हैं कि तेरे भाव से, तेरी श्रद्धा से और तेरी जिज्ञासा से मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, हृदय बड़ा गदगद हुआ है। अच्छा, बोले तेरी प्रश्न का एक शॉर्टकट उत्तर यह है, भगवान का नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान को कोई पाने का उद्यम सबसे जल्दी क्या हो सकता है। हमारे किसान पहले हम लोग खेतन में का करते, पहले गेहूं काटते, फिर इकट्ठे करते खेत में, फिर वहाँ पे दाएं चलती। शायद बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिनने दाएं चलाई हैं। पहले बर्दन ते दाएं चलती खेतों में, ऐसे आता है जिनने अपने हाथन ते दाएं चलाई हो, गेहूं ऊपर करना हाथ, जिन्होंने अपने हाथन ते दाएं चलाई है, ऊपर ऊपर रखो ना, देख लो। धन्यवाद, वो जमाना इन्होंने देखा है। तो बैलन ते दाएं चलाते
फिर इंतजार करते रहते है कि ब्याह आवेगी तब जाए, और ब्याह कबू को ऐसी दुश्मनी निभावती है, कबू आमत नहीं हो। जैसे ही हम जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, सोई आ गई है, सोई दौड़ के गए और तब तक बंद चली गई। फिर माँ इंतजार करते रहे धूपम बहुत देर तक, लेकिन नहीं आई। फिर हार के पेड़ के नीचे आए, और जैसे ही पेड़ के नीचे आए एकदम झुका सो आयो है, और जब तक दौड़े पहुंच गए सोई चली गई। ऐसे खेल करती जब आदमी के संग में है। अच्छा कबू को ऐसो करती, एक दिशा में नहीं बहत, शुरू भई माते हैं और धीमे से घूम गई, बरसाई की आँख की फोट डाली है, गेहूं बरसाई वाले की आँख फोट डाली। और फिर बैल जब नेक भगवान की कृपा भई तो फिर ट्रैक्टर आए हैं, तो फिर ट्रैक्टर ते दाएं होती थी, दाएं तो हो जाती थी, लेकिन बरसानो तो ऊपर तो है, कितनी कड़ी मेहनत थी। फिर भगवान की कृपा से मशीन आ गई, लेकिन बहू में काट कूट के मूठा देनो पत्तो है, काटनो इकट्ठो करनो, फिर वहाँ में मूठा देने। फिर वो इतना कत्ती कि गेहूं अलग और भूसो अलग है ना। लेकिन फिर एक मशीन आई कि काटी दे और बांधी दे, काटी दे और बांधी दे, फिर इकट्ठो अपने करनो पत्तो है ना। फिर गेहूं निकलते, फिर एक मशीन आ गई, काट भी दे, कूट भी दे, और भुसऊ अलग कर दे और गेहूं अलग कर दे। अपने आप सब काम बस अपने कचुना करना, बाकी पीछे ट्रॉली लगा दो, गेहूं आज जाएंगे एक में भुसवा जागो है। ऐसा मुझे यहाँ क्या कहना है इस बात से भाई, मुझे यहाँ ये कहना है कि हमें मुक्ति पाने के लिए पहले सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान योग समाधि ब्रह्मचर्य है आचरण सत्य है, इन सब का पालन करोगे जाकर के, तब जाके भगवान की भक्ति होगी ना, तब जाके भगवान की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई उपाय है कि जिन सब ने कोई अपने आप कर दे मशीन है, और हमें तो सीधे सीधे भगवान की प्राप्ति है जाए। पहले जमाने में जो सब करने पड़ते, सत्य का पालन करो, यम करो, योग करो, समाधि करो, विचार करो, जे करो वो करो, पहले जमाने में। लेकिन अब भगवान की कथा कहती है तुम बात सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी कथा में बैठ जाओ, मैं अपने आप सब कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज, मैंने मशीन को दृष्टांत दो, काटियू दे, कूटियू दे, भुसऊ अलग कर दे, गेहूं ने अलग कर दे, और अलग अलग भर के दे दे, हाथ न मिले हो है। जब बा जमाने में कल्पना नहीं करी जा सकती, जब बरदनते हम दाएं चला तक आए कि कबू ऐसो होगो है ना। तो ऐसे ही भैया ये भगवान की जो कथा है, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भावशरोरुहम् धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। ये कानों में भीतर जा करके और क्या करती है, समलम धुनोती, मलों को धुन देती है, पापों को धुन देती है, और वहाँ अपने आप ही धुनती है, साफ करती है अपने आप, हमें ना करनो कछु, सफाई कर दई, चौतरा बना दो। और फिर बापे क्या कहते हैं, यस्यः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, चौतरा बना के साफ सफाई करके अपने आप ठाकुर जी ला के बिठा देती है कि ले तुम्हारे घर में ठाकुर जी आ गए, कछु करना ही ना है। अब जाते ज्यादा फायदे को सौदा दुनिया में तुम्हें कहूँ दिखे तो खूब करो, मुझे तो कहूँ और फायदा। ये बात कुंती ने भी कही है। कुंती ने कहा है कि शृण्वन्ति गायन्ति
गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भैया कुंती कहती है कि जो हे ठाकुर जी आपके चरण जो है ना, चरण कमल जो उनसे जुड़ जाता है और उनका श्रृणवंती यशोगान सुनता है, गाता है और कीर्तन करता है, स्मरण करता है, आनंदित होता है, तो वह इस भव प्रवाहो उपरमम, इस भवसागर के जाल से अपने आप उस पार हो जाता है। तो भैया ज़्यादा ज़्यादा फायदा को कछु करना ही ना है कि बुलाओ बैठो और सब काम ठाकुर जी अपने आप कर दें। तो ठाकुर जी ऐसे है गए जैसे हमारी भूस निकालनी मशीन, हमें कछु करना ना है। इस ज़माने में मैं अकेला था, तेरी माया माया तेरी रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, तूने जिसको भी अपना मान लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया। इसकी सबसे प्यारी पंक्ति मुझे लगती है, अंतरा दो। ऐसा कौन करता है किसी के लिए, ऐसा कौन करता है किसी के लिए, ऐसा कौन करता है किसी के लिए। एक बात बताओ फौजी, तुम्हारे पिताजी जब तुम छोटे छोटे होंगे तो कभी सोचते भी होंगे कि मेरे घर इतना बड़ा मेला लगेगा। पहले गुजारा ही होता था बड़ी मुश्किल से,
साधना में कह रहा हूँ ना कि आपने हमें बुला लिया। बोले ना, आपकी कृपा भैया ताते आ गए हो। मैंने कहा था यानी आपने मुझे दोबारा जीवरा में बुलाया, मैं बड़ा खुश हूँ। बोले ना ना, हम काहे लायक है, आपकी कृपा भैया ताते आप आ गए हो। हैं तो ऐसा ऐसा कौन करता है किसी के लिए, जैसा तूने कर दिया है मेरे लिए, जैसा तूने कर दिया मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या सदा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या हम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। तेरे दुखियों का तू सहारा है, दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, हाँ डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर 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 तेरी एक नजर जिस तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी तूने रोने ना दिया, मैं कभी उसे रोने न दिया। हाँ क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी
जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा, मेरा तूने काम लिया। तेरी माया सताए उसको, तेरी माया सताए उसको, जिसने अपना तुमको मान लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। खींच के बोलो, खींच के। ऐसा कौन करता है किसी के लिए, करता है किसी के लिए, जैसा तूने कर दिया है तेरे लिए। जैसा तूने कर दिया मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। या छोटे से फौजी को नाच भी को मन कर रहा है, क्या नाच लाते रोक का ही रहे। नाच ले, नाच ले। कुछ बच्चे उसमें भीतर ही भीतर मटकता है, अब इनसे कह दो तो नानी मच जाते हैं। हरि वो
बजा दो जोरदार। लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी, लागी लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी। जय हो। ऐसा कौन करता है किसी के लिए, ऐसा कौन करता है किसी के लिए, जैसा तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा जो मेरा